दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके मनपसंद कार्यक्रम एक नई जिंदगी में। आज जी, अ वेरी वार्म वेलकम फ्रेंड्स टू एक नई ज़िंदगी। और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आप सबके साथ इन 20 वर्षों के लिए और परमेश्वर की विश्वास योग्यता के लिए। दोस्तों, इस पूरे महीने हम बहुत सारी सेलिब्रेशंस में हैं और हम परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं। साथ ही आज हम मानसिक स्वास्थ्य की जो सीरीज़ है इसे कंटिन्यू करेंगे और बात कर रहे हैं कि जब हम मन में बहुत सारे तनाव से गुजरते हैं, पास्टर मानव, जब बहुत सारा तनाव हमारे मन पर होता है, हमारे मानसिक स्वास्थ्य बहुत चैलेंज्ड फील करता है, तो परमेश्वर की मदद से हम उस पर जय पा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि वो जो एक प्रोसेस स्टार्ट होता है ना, एक हीलिंग का जो प्रोसेस स्टार्ट होता है, उसमें हम परमेश्वर का साथ और हाथ कभी ना छोड़ें। बिल्कुल। एंड परमेश्वर का वचन भी कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में ही वो सामर्थ है कि वो हमारी पूर्णता से हमारा परिवर्तन देख सकता है, हमारे ट्रांसफॉर्मेशन देख सकता है। वो नाम में वो सामर्थ है और हर एक किस्म का ट्रांसफॉर्मेशन, हर एक किस्म की चंगाई उस नाम से हमें प्राप्त हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है और ये हम जानेंगे आज की सच्ची कहानी से। आइए आज हम मुलाकात करें रोहित से और उनकी कहानी हमें बहुत ही एनकरेज करेगी। दोस्तों, रोहित की लाइफ में एक तूफान सा आ गया था। एक तरफ वो गंभीर बीमारी से लड़ रहे थे और दूसरी तरफ बेरोजगारी से। उनके जीवन में डिप्रेशन का अंधेरा आ गया था। इस अंधेरे में से कैसे वो रोशनी में वापस आए, कैसे उनका जीवन बदला, बहुत ही खूबसूरत उनकी गवाही है, उनकी कहानी है जो आज हम मिलकर देखेंगे। बीमारी की वजह से रोहित को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। जब मुझे हॉस्पिटल से घर ले जाया गया, उसके बाद ना तो मैं चल पाता था और ना ही कुछ कर पाता था, जिससे मैं जॉब भी नहीं जा पाता था और मेरी जॉब भी चली गई। जब मेरी जॉब चली गई तो मैं यही सोचता था कि किस तरीके से मेरा घर चलेगा और किस तरीके से सब कुछ होगा। बस मैं यही सोचता रहता था। इससे मैं डिप्रेशन में चला गया और मैं इतना डिप्रेशन में चला गया कि मैं चर्च भी नहीं आ पाता था क्योंकि मैं चल ही नहीं पाता था। लेकिन रोहित के घर में रोज प्रार्थना हुआ करती थी और रोहित भी उसमें शामिल होते थे। और मैं परमेश्वर से यही प्रेयर करता था कि परमेश्वर मुझे जल्द से जल्द इतनी शिफा दें कि मैं दोबारा से अपने पैरों पे खड़ा हो पाऊं और अपनी जॉब को दोबारा हासिल कर पाऊं। जिस डिप्रेशन में मैं जा रहा था और जिस सोच में मैं जा रहा था, मैं परमेश्वर से यही रोज प्रेयर करता है कि परमेश्वर मुझे इससे बाहर निकाले। एक दिन रोहित के परिवार वाले उन्हें काफी समय बाद चर्च लेकर गए। मुझे गाड़ी में चर्च तक ले जाया गया और चर्च में बैठाया गया। पास्टर डेविड चार्ल्स ने स्पीच कर रहे थे, तो उन्होंने एक बात कही। आराधना के दौरान समथिंग रोज इन माय स्पिरिट और मैंने इस बात को कहा कि यदि हमारे बीच में कोई डिप्रेशन से गुजर रहा है, एंजाइटी या किसी प्रकार की मेंटल इलनेस से गुजर रहा है, तो हम आपके लिए दुआ करना चाहते हैं। हम पासबान आपके लिए अवेलेबल हैं और हम आपके लिए दुआ करेंगे। मैं चर्च खत्म होने का इंतजार करता रहा कि मैं भाई साहब से कब मिलूंगा। और जब मैं बाहर गया और मैंने उन्हें अपनी पूरी बात बताई कि मैं जिसका जिक्र आप कर रहे थे, जो डिप्रेशन में है और माइंडली डिस्टर्ब है, हम उनके लिए प्रेयर करेंगे, मैं वही हूँ। उन्होंने मेरे लिए प्रेयर करी और मुझे समझाया और मैं वहां से चला गया। घर जाने के बाद रोहित ने और लगन और विश्वास से परमेश्वर की स्तुति और आराधना करनी शुरू की। पहला पत्रस 5:7 अध्याय जरूर पढ़ता था। अपनी सारी चिंताएं उस पर डाल दो, उसे तुम्हारा ध्यान है। जी हाँ, मैं ये हमेशा ही पढ़ता हूँ और आज भी पढ़ता हूँ और जब मैं बीमार था तब भी यही पढ़ता। मैं परमेश्वर की स्तुति आराधना में निरंतर बना रहा और जो भी नेगेटिव थॉट आते थे तो मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं उन्हें खत्म कर देता था। और परमेश्वर ने मुझे जो नया जीवन दिया है, परमेश्वर ने, कि मैं किस स्थिति में था और अब आज किस स्थिति में हूँ। पहले मेरे पास जॉब भी नहीं थी, आज मैं नई जॉब से भी ब्लेस हुआ हूँ और अपना घर तक संभालने की क्षमता मुझ में है। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, परमेश्वर के विश्वास में बने रहें। थैंक यू वेरी मच रोहित। और बहुत अच्छा है कि आपने अपनी कहानी हमारे साथ एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में शेयर की, क्योंकि हम में से बहुत सारे ऐसी ही परिस्थितियों से इस समय गुजर रहे हैं। आपकी कहानी ने हमें उभारा है
और हमें बताया है कि परमेश्वर है, वो हमसे प्रेम करता है। और जहाँ कहीं भी इस समय हम हैं, जहाँ हम बहुत ही अपने मन में चैलेंज फील कर रहे हैं, शायद बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, टेंशन है, स्ट्रेस है, हम जाने कि परमेश्वर है, वो हमसे प्रेम करता है और वो हमें उन परिस्थितियों पर जय देने का सामर्थ्य रखता है। जी हाँ, परमेश्वर हमें जय देने का सामर्थ्य रखता है, वो योग्य है और उस योग्यता पे, उसी की सामर्थ्य पे हम विश्वास कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अब परमेश्वर के नाम में, परमेश्वर की उपस्थिति में पूर्णता से परिवर्तन आने का। एक परिवर्तन की मैं कहानी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आपने साइकिलिंग स्पोर्ट्स के बारे में सुना होगा, बाईसाइकिलिंग स्पोर्ट्स। एंड एक कंट्री है जिसने बहुत सालों तक इसमें कोई भी नाम नहीं कमाया था, जबकि उस कंट्री में साइकिलिंग बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, इंग्लैंड। और उस कंट्री में लोग बड़े असमंजस में थे कि हमारी कंट्री में इतना पॉपुलर स्पोर्ट है, उसके बावजूद भी हम कोई इवेंट नहीं जीत पा रहे हैं, कोई कंपटीशन जीत नहीं पा रहे हैं। तब उनका एक नया कोच आता है और वो कोच कहता है कि जीत के लिए हमें छोटे छोटे कदम लेने हैं, बदलाव के लिए छोटे छोटे कदम लेने हैं। और उसने अपने पूरे प्रोजेक्ट का नाम रखा 1% चेंज, 1% चेंज, हर एक चीज में छोटा छोटा चेंज। और वो देखते देखते वो टीम एक विजयी टीम बनी और उस टीम ने बहुत सारी शोहरत हासिल करी। और ये वाकई की एक सचमुच कहानी, सच्ची कहानी है जिसमें उन्होंने विजय प्राप्त करी। मगर अगर हम अपने जीवन को परमेश्वर के नाम से, परमेश्वर की समझ से चलाएं, तो सिर्फ छोटे छोटे कदम नहीं, हम बहुत बड़े कदम ले सकते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में, उसकी सामर्थ्य में विजय हासिल करने के लिए। जी हाँ, मैं उसके लिए आपके साथ एक वचन शेयर करना चाहूंगा नीति वचन से। तो वचन देखते हैं और फिर उसके बारे में आपको वचन को बारे में समझाऊंगा। नीति वचन 3, 5 और 8 में इस प्रकार वचन कहता है, अपने पूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख, तू अपनी समझ पर भरोसा मत रख, उसको तू अपने सब कामों में याद रख, वो ही तेरे सब राहों को सीधी करेगा। अपनी ही आंख में तू बुद्धिमान मत बन, यहोवा से डरता रहे और पाप से दूर रहे। इससे तेरा शरीर पूर्ण स्वस्थ रहेगा और तेरी अस्थियां पुष्ट हो जाएंगी। दोस्तों, इसमें वचन में साफ तरीके से लिखा है कि अपनी समझ का सहारा मत लेना, पाप से दूर रहना और परमेश्वर से पूर्णता पे विश्वास करें और परमेश्वर से भय का जीवन व्यतीत करें। इसका मतलब यह है कि जो हमारी प्रैक्टिसेस हैं, अगर मेरे एक्सपीरियंस बेस्ड हैं, मेरी समझ बेस्ड हैं, दुनिया के प्रभाव से बेस्ड हैं, या हम डिसेप्शन में रह रहे हैं, तो वो एक्सपीरियंसेस से दूर जाकर, उन हैबिट से दूर जाकर हैबिट्स बदलनी है। ठीक वैसे ही जैसे साइकिलिंग टीम ने छोटा छोटा स्टेप्स लिए थे अपने हैबिट्स बदलने का, प्रैक्टिसेस बदलने का, और वो एक विजयी टीम बने। तो ठीक उसी हिसाब से वचन भी बता रहा है कि हमें अपनी हैबिट्स बदलनी है, हमें अपनी समझ बदलनी है। तो जहां जहां पर हमें अंगीकार करके अपने रास्ता बदलना है, उन हैबिट से जिसमें हम फंसे हुए हैं वो बदलना चाहिए। परमेश्वर पे विश्वास तो हम कहते हैं करते हैं, मगर करते अपनी हैं, अपनी करने के बजाय परमेश्वर पे विश्वास करना है। इसके लिए मैं आपके सामने 2 चीजें रखूंगा। 2 चीजें अगर हम मैं और आप अगर अपनी जीवन में छोटे छोटे स्टेप्स पे करें तो बहुत बड़ा अंतर आ सकता है। पहली चीज, परमेश्वर का वचन रेगुलरली पढ़ें, और जब पढ़ें तो उसको जर्नल करें, उसके बारे में लिखें, परमेश्वर आपसे और मेरे से क्या कह रहा है। और दूसरी चीज, कोई एक ऐसी हैबिट है जो आपके परमेश्वर की समझ से, परमेश्वर के ख्याल से आपको दूर ले जाती है, उस हैबिट का चयन करें, सोचें, विचारें और उस हैबिट को बंद करें। इन दोनों चीजों से कि हैबिट के बदलाव में और वचन पढ़ने में आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा अंतर आपके जीवन में आएगा और आप एक विजयी जीवन जी पाएंगे परमेश्वर की सामर्थ्य। जी बिल्कुल दोस्तों, हम सब विजयी जीवन जीना चाहते हैं और आज हमने जाना है कि प्रभु यीशु मसीह में हम विजयी जीवन जी सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य को अपने जीवन में जान सकते हैं। तो आइए इसके लिए हम मिलकर प्रार्थना करें, और प्रार्थना के लिए ज़रूर आप CBN प्रेयर लाइन नंबर 99 10 40 10 10 पर हमसे संपर्क करें ताकि आप और हम मिलकर प्रार्थना करें। दोस्तों, समय है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो एक सच्ची कहानी को देखेंगे
मगर अभी समय है एक बधाई के मैसेज का, कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज। ये हो रहा सेलिब्रेशन जो सबसे अनोखा 20th सेलिब्रेशन, एक नई जिंदगी का जो आशा उम्मीदों की बातें बताता, ये है वो शो जो जीवन बदलता। वेलकम बैक दोस्तों, एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हम आपका फिर से स्वागत करते हैं। और हम जान रहे हैं कि मानसिक स्वास्थ्य के चैलेंजेस से आप और हम लगातार गुजरते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा हमारे जीवन में हो जाता है जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान महसूस करते हैं, बहुत दुखी महसूस करते हैं, और कहीं ना कहीं ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य को नेगेटिवली अफेक्ट भी करता है। लेकिन जैसे जैसे हम परमेश्वर की मदद से इससे बाहर आते हैं, आज हमने जाना कि परमेश्वर हमारे जीवन में एक पूर्ण काम करते हैं। He does a complete work. एब्सोल्युटली, एंड वो काम स्टार्ट होता है जब परमेश्वर के आमंत्रण से हमारे जीवन में। और यही चीज़ हम देखेंगे आज अर्चना एस्तर की कहानी से कि जहाँ पर उनके जीवन में एक ऐसा घमासान समय आ गया था जिसमें वो परेशानी में फंस गई थी, एक्सीडेंट हो गया था और उनको समझ में नहीं आ रहा था आने वाले कल में क्या होता उनका। मगर देखिए परमेश्वर ने उनके जीवन में कैसा बदलाव लाया, उन्हें विजय दी। आइए देखते हैं कि उनको विजय कैसे दी, आप और मैं उससे प्रेरणा कैसे हासिल करेंगे। निराशा जरूर थी, दुख जरूर था, परिस्थितियां विपरीत थी, सपने टूट गए थे। अर्चना एस्तर के अपनी जिंदगी को लेकर कई बड़े सपने थे। वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी। अपने फाइनल ईयर में छुट्टियों के बाद हॉस्टल लौटते वक्त कुछ ऐसा हुआ जिसने उनका जीवन हमेशा के लिए बदल दिया। ड्राइवर बकरियों को बचाने के लिए उसने गाड़ी साइड से नीचे उतार ली। जब उतारी तो उसको कंट्रोल नहीं कर पाया और गाड़ी यानी कि पलट गई। और जो मैं बाहर कंडक्टर साइड बैठी हुई थी तो वहाँ से मैं गिरी। जब मैं गिरी तो मुझे जस्ट एक मेरा कॉलर बोन ब्रेक हो गया था और इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड इंजरी थी। और उस वैसा कुछ लग भी नहीं रहा था कि मुझे कहीं से ऐसा ब्लीडिंग हुई हो। बस ये था कि बॉडी में मूवमेंट्स नहीं हो रहे थे, यानी कि नीचे लोअर पार्ट जो है वो हिल नहीं रहा था। एक कोलीग और पास के लोगों ने अर्चना को हॉस्पिटल पहुंचाया और उनके परिवार को भी इन्फॉर्म कर दिया। पाडरा हॉस्पिटल में जब एक ऑपरेशन हो चुका था, उसमें इनहेरिटेड लॉक डाली हुई थी। उसके बाद 2 ऑपरेशन हुए। उस समय बोला गया कि डॉक्टर टावरी के यहाँ नागपुर में ऑपरेशन तो हमने कर दिया है, मगर एज को देखते हुए, उस समय 23 एज थी मेरी, तो बोला कि एक एज को देखते हुए हो सकता है कि रिकवर हो जाएगा। अर्चना के पेरेंट्स ने वो सब कुछ किया जो उनके लिए संभव था, लेकिन उनकी हालत में कोई सुधार नहीं आया। लगभग 2 साल तो हॉस्पिटल में ही निकल गए, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में रहने के लिए। उसके बाद जब घर आई तो घर में 6 साल में घर से बाहर नहीं निकली। यानी बेड पर थी, इतना था कि करवट भी कराना पड़ता था और लेट बाथ का भी सारा इशू था। अपने भविष्य और स्वास्थ्य को लेकर अर्चना के मन में कई तरह के सवाल थे। लाइफ उनके लिए आसान नहीं थी। 2 साल में जब मेरा फाइनल ईयर था, सब लोग मेरे साथ वाले जितने क्लासमेट्स थे सब पास हो गए थे। कई बार लगता था कि बिस्तर पे लेटी हूँ, इसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा, शरीर पे घाव हो गए थे, बेड सोर हो रहे थे। तो और भी ज़्यादा आदमी अपने शरीर को देख के बहुत ज़्यादा गलता है। अपने को दुख होता है तो सबसे ज़्यादा उसको हर्ट होता है। तो लगता था कि निराशा लगती थी, ऐसा लगता है इससे अच्छा तो मर ही जाना है। अर्चना को इन परिस्थितियों से गुजरते देख उनके अंकल ने स्पिरिचुअली उनकी मदद करनी शुरू की। उन्होंने बोला करके तुम चर्च नहीं जाती हो तो मैं तुमको घर आके ही स्पिरिचुअल ट्रेनिंग दूंगा, यानी कि बाइबल के बारे में सिखाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बोझ दिया है। और परमेश्वर का ही उपाय था, वो घर आने लगे, सिखाने लगे। और फिर मैंने धीरे धीरे व्हील चेयर पर बैठना भी शुरू किया। फिर मेरा स्टैमिना भी बढ़ता गया कि मैं बैठ कर उनसे सीख पाई। ये हो रहा सेलिब्रेशन जो सबसे अनोखा 20th सेलिब्रेशन, एक नई जिंदगी का जो आशा उम्मीदों की बातें बताता, ये है वो शो जो जीवन बदलता। एक बात कही कि ऐसा हो भी सकता है कि तुम एक गिलास पानी उठाकर पी भी नहीं सकते, और मगर परमेश्वर को अगर आप अपना जीवन दे दोगे तो परमेश्वर उसे इस्तेमाल करना जानता है।
तो मेरे को जब ये बात आई तो मेरे को अपनी कंडीशन याद आई परिवार में कि सही बात है, मुझे एक समय एक काम के लिए भी किसी पर डिपेंड होना पड़ता, पानी पीने के लिए भी, और ये बहुत क्लियरली कॉल था। तो उसी समय मैंने परमेश्वर को कहा कि परमेश्वर ये जीवन मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ। जब अर्चना ने बाइबल पढ़ना शुरू किया तो उन्हें विश्वास हो गया कि प्रभु के पास उनके जीवन के लिए योजना है। वो वचन मेरे को बार बार याद आता था जिसमें यीशु मसीह यिर्मयाह 29:11 में कहते हैं कि मैंने तेरे लिए जो योजनाएं बनाई उसे मैं जानता हूँ। तो मेरे मन में सवाल उठता था कि क्या योजना बनाई है परमेश्वर ने, और वो बोलता था कि वो भलाई की योजना है। तो मुझे लगता था कि भलाई की योजना, तो मन में एक अंदर से आवाज आती थी कि नहीं, कुछ है, कुछ करना है, कुछ यानी अचीव होगा, टाइम जरूर लगेगा मगर मिलेगा जरूर। कुछ समय बाद अर्चना की माँ गुजर गईं, लेकिन तब तक उन्होंने अपना ध्यान रखना सीख लिया था। प्रभु के साथ अर्चना ने अपनी पढ़ाई पूरी करने का फैसला किया और उसके बाद अलग अलग जगहों पर काम किया जब तक उनकी सरकारी नौकरी नहीं हुई। मैं खुद भी मेहनत करने लगी और खूब पढ़ाई किया, और जब एग्ज़ाम दिया तो पहले बार में एग्ज़ाम क्रैक कर लिया। वर्तमान में मैं एक गवर्नमेंट ITI में एज ए ट्रेनिंग ऑफिसर अपॉइंट हूँ इलेक्ट्रीशियन के लिए। आज अर्चना अपने जीवन की खुशियों और आनंद के लिए प्रभु को धन्यवाद और सारी महिमा देती हैं। मेरे डैडी थे, वो तो चले गए हैं, मगर अब मेरी बहन की बेटी प्रार्थना रहती है। मैं परमेश्वर का बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ कि ये सारी परिस्थितियाँ हैं, मगर मुझे नहीं लगता कि मुझ में ये कमी है, व्हील चेयर पे हूँ, मुझे ऐसा लगता है मैं सब कुछ कर सकती हूँ, और ये सब काम करने की शक्ति परमेश्वर ने ही दिया है। परमेश्वर ने आनंद दिया था। परमेश्वर जैसे कहता है ना कि सदा आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो, तो सही में परमेश्वर ने वो आनंद दिया था, और वो आनंद से कभी नहीं खत्म होने वाला है। अर्चना, हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आपके जीवन के लिए, क्योंकि आपका जीवन एक आशीष है। आप कह रहे थे कि कहाँ एक समय था जब आपके लिए पानी पीना मुश्किल था, यू वर डिपेंडेंट, लेकिन आज वो समय है कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर रहे हैं, और आपके जीवन की इस कहानी से, इस एक्सपीरियंस से, और जो परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया है इसके बारे में जानकर आज हम और बहुत सारे लोग, हज़ारों लाखों लोग आज उभारे गए हैं, परमेश्वर के नज़दीक आए हैं। सो प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और दोस्तों, आपने देखा कि अर्चना की जो पूरी कहानी थी एक अहम वचन पे आधारित थी, यिर्मयाह 29:11, जहाँ पर उसने परमेश्वर की योजनाओं को जाना कि वो भलाई के हैं, उसके नुकसान के लिए नहीं हैं। दोस्तों, अब समय है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब हम प्रार्थना करेंगे, और खास तौर से उस सामर्थी परमेश्वर से जो हमारी ना उम्मीदी से हमें उम्मीद की तरफ ले जा सकता है। तो डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक। क्या आप चुपचाप डिप्रेशन, टेंशन और एंजाइटी से होकर गुजर रहे हैं? जीवन का बोझ उठाना आसान नहीं है, चाहे वजह कुछ भी हो। अगर आप तकलीफ में हैं, तो अपने दुख और दर्द को बांटें। आज ही CBN प्रेयर लाइन टीम को कॉल करें और प्रार्थना में साथ पाएं। हमारा नंबर है 9910401010। आप चाहें तो काउंसलिंग की भी मदद ले सकते हैं। आज ही इन 3 आसान स्टेप्स को फॉलो करें और अपने काउंसलिंग सेशन को बुक करें। स्टेप 1, go to cbnindia.org. Step 2, click on the CBN special offers. And step 3, book your counseling slot. अक्टूबर के महीने में पूरे विश्व का ध्यान मेंटल हेल्थ पर है। प्रार्थना से आपकी मानसिक स्थिति भी सही हो सकती है, तो आप CBN प्रेयर लाइन के प्रार्थनाओं में जरूर जुड़ें। यहोवा कायम रखदा है, यहोवा कायम रखदा है, नेक मर्द दे कदमां नूं यहोवा करदा है पसंद, नेक मर्द दे राहां नूं। वेलकम बैक दोस्तों, एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हम आपका फिर से स्वागत करते हैं। आज हमने दो सच्ची कहानियाँ देखी। हम रोहित से मिले और हम अर्चना से मिले, और उनके जीवन से हमने बहुत आशीष पाई, और हमने देखा कि कैसे परमेश्वर पूर्णता से काम करते हैं। आज शायद आप भी कुछ ऐसी परिस्थितियों से गुजर रही हों जो शायद बहुत ही नेगेटिव हों, बहुत ही मुश्किल हों, बहुत कठिन,
हो और इसका आपके मानसिक स्वास्थ्य पर शायद असर हो रहा हो। हमारी यही प्रार्थना है कि आप जानेंगे कि इन परिस्थितियों से परमेश्वर भलाई को लेकर आएंगे और आपको पुनर्स्थापित करेंगे ताकि उनकी जो योजनाएं हैं वो आपके जीवन में पूरी हों। क्यों ना हम चलें परमेश्वर के पास और प्रार्थना करें ये कहने के लिए कि परमेश्वर अपनी योजना मेरी ज़िंदगी में पूरी कर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस समय के लिए, खासतौर से इस समझ के लिए कि मालिक आपकी जो योजनाएं होती हैं वो हमारे भलाई के लिए हैं, हमारी नुकसान के लिए नहीं हैं। जब हमें मालूम है कि आपकी जो योजनाएं हैं हमारी भलाई के लिए हैं, तो हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है हम पूर्णता से आप पे विश्वास कर सकते हैं। आप पे विश्वास कर सकते हैं जानकर कि आपने हमारी भलाई के बारे में सोचा है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आए थे, हमारे लिए क्रूस पे चढ़े, तीसरे दिन जी उठे और परमेश्वर हमारे लिए आज भी हमारे लिए वो पवित्र पिता से हमारे लिए मध्यस्थता करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ मालिक ये समझ से हम लोग परमेश्वर के पास कभी भी कैसे भी जैसे हैं वैसे आ सकते हैं। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को कबूल करें, हमारी समझ को खोलें और हमें आने वाले कल के बारे में संज्ञान दें। परमेश्वर हमें ये जानकारी मिले कि हम आप पे पूर्णता से ट्रस्ट कर सकें और आपकी योजना में ही हमारी भलाई है। इस प्रार्थना को सुनिए और कबूल करिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। प्रिय दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने आप को प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर में बना के रखेंगे और उन पे विश्वास रखेंगे कि उनकी जो योजनाएं हैं आपकी और मेरी भलाई के लिए हैं। आइए इस समय हम देखें आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन। वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। यशाया 40 का 29 वचन। ये वचन हमें समझ दे रहा है जहाँ पर कमी है, जहाँ पर गहराई में कुआं है, वहाँ पर वो भरपूरी देता है, अपनी कमी में अपनी उपस्थिति देता है, तो थके हुओं को वो बल देता है। तो आज मैं और आप अगर कमी महसूस कर रहे हैं तो आज हमने वचन में जैसे रोहित की कहानी से देखा, अर्चना की कहानी से देखा, वचन से देखा कि परमेश्वर वो पूर्ति करता है, परमेश्वर वो बदलाव लाता है, परमेश्वर हर किस्म के हिसाब से हमारे को आगे का रास्ता दिखाता है। वही चीज़ आप और मैं परमेश्वर के वचन से प्राप्त कर सकते हैं, अपना सकते हैं। जी बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि जो वचन है वो जीवित वचन है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बातचीत करते हैं और हमारे जीवन को बदल देते हैं, हमारी सोच को बदल देते हैं और हमें एक विजयी जीवन जीने में हमारी मदद करते हैं। दोस्तों, हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं पिछले 20 वर्षों के लिए, जहाँ हमने परमेश्वर की मदद को, उनकी सहायता को, उनकी उपस्थिति को पल पल महसूस किया। एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम के द्वारा हम सब उभारे गए हैं, आप भी और हम भी और हमारी टीम भी, और हम सब ने बहुत कुछ सीखा है और वचनों में हम आगे बढ़े हैं। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस प्रोग्राम के लिए। और दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि इस महीने हम उन टॉप 20 सॉन्ग्स को सुन रहे हैं जिन्हें आपने बहुत पसंद किया है, आपने बहुत लाइक किया है, और आज हम सुनने जा रहे हैं द टॉप 15th सॉन्ग। जी हाँ, वो गीत जो 15th पोजीशन पर है और ये एक ज़बूर है, ज़बूर 102, और इसका नाम है विच तेरे हजूर, और ये हमारे लिए गा रहे हैं पंजाब से सिंगर स्टीफन सोनू। तो आइए इस ज़बूर से हम सब आशीष पाएं। और दोस्तों, हम यही उम्मीद करते हैं कि ये गाना आपको आशीषित करेगा, परमेश्वर के प्रेम को दिखाएगा, प्रेम की झलक आपको देखने को मिलेगी। हम आपसे अब इजाज़त लेते हैं, आप गाना एंजॉय करें, इससे आशीष पाएं और कल दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड। विच तेरे हजूर मेरी दुआ हुन पहुँचे, विच तेरे हजूर मेरी दुआ हुन पहुँचे, विच तेरे हजूर मेरी दुआ हुन पहुँचे, मेरी दुआ हुन पहुँचे, मेरी
मुंह में थोना छुपाई, तंगी बीच दुकान लगाई। मुंह में थोना छुपाई, तंगी बीच दुकान लगाई। देमी उतर जरूर, देमी उतर जरूर, मेरी दुआ हुन पहुँचे विच तेरे हजूर, मेरी दुआ हुन पहुँचे। मांग उमर गई मेरी, हड्डियां बालन दी तेरी। तुम्हें मांग उमर गई मेरी, हड्डियां बालन दी तेरी। जिमें बलदा तंदूर, जिमें बलदा तंदूर, मेरी दुआ हुन पहुँची विच तेरे हजूर, मेरी दुआ हुन पहुँचे। मेरी दुआ हुन पहुँचे, मेरी दुआ हुन पहुँचे। दिल पहली वांगर मेरा, सुख सड़ गया सारा जेड़ा। दिल पहली वांगर मेरा, मेरा दिल पहली वांगर मेरा, सुख सड़ गया सारा जेड़ा। मुख भी होई ये दूर, मेरी दुआ हुन पहुँचे। मुख भी होई ये दूर, मेरी दुआ हुन पहुँचे।